हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सोशल साइंस का हॉलीडे होमवर्क, जो कि मेरा हॉलीडे होमवर्क था। हो सकता है आपके भी हॉलीडे होमवर्क में क्वेश्चन आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक लिस्ट बनानी है फंडामेंटल राइट्स की। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। थर्ड इज एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस like park, shop, hotels. Fourth, equal opportunities of government or job to all. Third, ban on the practice of untouchability. तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी का। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेकेंड, फॉर्म एसोसिएशन। थर्ड, मूव एंड रिसाइड फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री। फोर्थ, प्रैक्टिस एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन। फिफ्थ, राइट टू लाइफ। Third, have right to freedom of religion. Every person has the right to practice and propagate the religion of their choice. Fourth, right against exploitation. Ban on human trafficking, यानी कि इंसानों को खरीदना बेचना बंद करो। बैन ऑन चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे लेबरी या फिर मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम ना करवाओ और लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स करके उनसे काम ना करवाओ। फिर है फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। Linguistic and religious minorities can set up educational institution to preserve their culture. जैसे कोई जगह है तो वहाँ पे रिलीजन, जैसे मान लीजिए हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा है, वहाँ पे सिख कम है, तो वो अपना सिख का अपना एक स्कूल खोल सकते हैं जिससे उनका धर्म प्रिजर्व रहे। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं जिससे वो सिख लोग जो हैं वो बच्चों को अपने धर्म के बारे में सिखा सकें। तो ये हो सकता है, तो उसका राइट है उनके पास। फिर सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट टू ऑल फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कोर्ट के पास अधिकार है इन सब पर एक्शन लेने का। तो ये था सिक्स्थ हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नेबर्स ऑफ इंडिया एंड शो देम ऑन द मैप। तो एक लिस्ट बनानी है जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी, और उसे मैप पे दिखाना है। तो फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स्थ बांग्लादेश, सेवन्थ म्यांमार। ये देखिए ये मैप पे बना दिया है। ये चाइना है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये वाला पाकिस्तान, ये वाला अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल। ये येलो कलर से किया था तो उस फोटो में आ नहीं पाया अच्छे से। बांग्लादेश। आप हो सकता है आपको अगर क्वेश्चन हो आपके में तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड न्यू यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल एंड शो देम ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो जितनी भी स्टेट हैं इंडिया की उन सबकी लिस्ट बनानी है और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट बनानी है और उन सबको मैप पे शो करना है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो ये सब स्टेट है, हिमाचल प्रदेश की शिमला, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, मध्य प्रदेश भोपाल, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल कोलकाता, महाराष्ट्र मुंबई, सिक्किम गंगटोक, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, केरला तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, गुजरात गांधीनगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, गोवा पनाजी, कर्नाटक बेंगलुरु, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला। ये हो गए हमारी स्टेट। यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, कवरत्ती,
पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की दमन। और इसे फिर मैंने मैप पे दिखा दिया है, आप इसका वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। The fourth question is write any 5 features of Indian Constitution. For आंसर में फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो ये तो सबको ही करना होगा, सबके क्वेश्चन आंसर कराए जाते होंगे, तो उसमें एक व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट चैप्टर है, उसकी जो टेबल दी गई है एक्सरसाइजेज में वो कंप्लीट करनी है। तो ये तो वैसे अपने अपने स्टेट के हिसाब से है, पर सेंट्रल का आप यहाँ से भर सकते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी करेंटली इन पावर, तो हम यहाँ यूपी में तो बीजेपी और सेंट्रल में बीजेपी। हु इज़ द करेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी। तो आप ये स्टेट वाला, अगर आप यूपी से हैं तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप यूपी से नहीं हैं तो आप ये स्टेट वाला ना लिखिए, अपने स्टेट के हिसाब से लिख सकते हैं। फिर विच पॉलिटिकल पार्टी करेंटली फॉर्म द अपोजिशन, समाजवादी पार्टी, और सेंट्रल में आईएनसी। व्हेन वर इलेक्शन लास्ट हेल्ड, 12/4/2022, और उसमें अप्रैल टू मई 2019। फिर व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड, 2027, और उसमें सेंट्रल वाले में 2024। फिर हाउ मैनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर स्टेट, 47, और सेंट्रल का नहीं है तो बहुत सारी होंगी। फिर था मेक अ पेंटिंग पोस्टर ऑन कम्युनल हार्मी या फिर रिलीजियस टॉलरेंस। तो कम्युनल हार्मी यानी कि होता है, क्या होता है, पे एक पेंटिंग बनानी है, तो मैंने इसको पेस्ट करके इस तरह से फोल्ड कर दिया है, और फिर ये ओपन करने पे ऐसी दिखेगी। तो ये पेंटिंग आपको बनानी है, आप बना सकते हैं अगर आपके में हो तो। फिर नेक्स्ट है मेक अ टाइमलाइन टू शो एनी 20 ईयर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक बनानी थी एक टाइमलाइन। तो 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, 1756 डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, 1764 बैटल ऑफ बुक्सर, 1765 डेथ ऑफ मीर जाफर, 1774 रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड, टीपू 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट, 1803 to 1805 सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, 1817 to 1819 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, 1824 रानी चन्नम्मा was arrested, 1829 रानी चन्नम्मा was died, 1843 Sindh was taken, 1849 Punjab was annexed, 1855 Santhal Rose revolt, 1857 massive revolt। फिर 1870 बिरसा बॉर्न, 1895 बिरसा अरेस्टेड, 1900 बिरसा डाइड। फिर 26/1/1930 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर 1940 वॉरली रिवोल्ट ऑफ महाराष्ट्र। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो ये सब हुआ था, और भी कई सारी डेट आई थी, पर अब इतनी सारी तो दिखा नहीं सकते थे, 20 ही दिखानी थी, यानी 20 ईयर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री दिखानी थी, तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक लिस्ट बनानी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फर्स्ट, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम।
Second, follow ideals of freedom struggle. Third, protect sovereignty and integrity of India. Fourth, defend the country and render national services when called upon. 5. Spirit of common brotherhood. 6. Preserve composite culture. 7. Preserve natural environment. फिर eighth, develop scientific temper. 9. Safeguard public property. 10. Strive for excellence. 11. Duty for all parents, guardians to send their children in age group 16 to 14 years to school. तो ये था मेरा हॉलीडे होमवर्क। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी और हॉलीडे होमवर्क, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एमडीपी इन सबकी वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।